पहाड़ों के बीच से गुजरते एक सुनसान रास्ते पर शाम ढल रही है और अर्जुन तेजी से नीचे जा रहा है। वह खुद से कहता है, बस थोड़ा और, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। चलते चलते उसकी नजर पेड़ों के बीच से आती एक अजीब सी चमक पर पड़ती है। वह रुक जाता है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? जिज्ञासा उसे जंगल के अंदर खींच ले जाती है। जंगल में गहरी खामोशी है, हवा तक रुक गई हो जैसे। अर्जुन धीरे से आवाज लगाता है, यहाँ कोई है क्या? अचानक उसकी नजर एक टूटे हुए पुराने दर्पण पर पड़ती है, जो पेड़ से ऐसे लटका है जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। वह घबराकर कहता है, जंगल में दर्पण किसने लगाया होगा? अर्जुन दर्पण में देखता है और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अर्जुन डर के मारे पीछे हटता है। ये क्या हो रहा है? लेकिन इससे भी डरावनी बात यह होती है कि प्रतिबिंब मुस्कुराने लगता है, जबकि अर्जुन नहीं मुस्कुराता। वह कांपती आवाज में बोलता है, मेरी दूसरी परछाई। तेज हवा चलती है और दर्पण जमीन पर गिरकर टूट जाता है। और जैसे ही कांच के टुकड़े फैलते हैं, प्रतिबिंब उनमें से बाहर निकलने लगता है, एक काली आकृति के रूप में। अर्जुन पीछे हटकर गिर जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। वह काली परछाई उसकी ओर बढ़ती जाती है। तभी अचानक एक तेज चमकदार रोशनी आती है और वह परछाई उसी पल गायब हो जाती है। अर्जुन हौंफते हुए पूछता है, किसने बचाया मुझे? रोशनी शांत होती है और अर्जुन देखता है कि पेड़ों के बीच एक लड़की खड़ी है, गहरे जंगल में चांदनी में चमकती हुई। अर्जुन पूछता है, तुमने बचाया मुझे? लड़की धीरे से जवाब देती है, मेरा नाम अनाया है और वो जो तुमने देखा वो तुम्हारा साया था। अर्जुन चौंक जाता है, मेरा साया जिंदा कैसे हो सकता है? अनाया उसके हाथ से टूटा हुआ दर्पण उठाती है, जिस पर चमकते हुए रहस्यमय चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। वह कहती है, ये दूसरी आंख का चिन्ह है, यह अंधेरे को जगा देता है। अर्जुन के माथे पर वही चिन्ह हल्का सा उभर आता है। वह घबराता है, ये मेरे माथे पर कैसे आया? अनाया पीछे हटती है और कहती है, तुम चुने गए हो और अब तुम्हारी परछाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चारों ओर ठंडी हवा घूमने लगती है, पेड़ों की परछाइयां हिलने लगती हैं। अर्जुन घबराकर पूछता है, वो फिर आ रहा है क्या? और फिर अंधेरे से एक आकृति बाहर आती है, अर्जुन की ही तरह, लेकिन पूरी तरह काली, आंखें लाल, चेहरा मुस्कुराता हुआ। वह गहरी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ। अर्जुन पीछे हटकर गिर जाता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। अनाया तेजी से अपना कंगन उठाती है, जिससे गहरी नीली रोशनी निकलती है। वह चिल्लाती है, रुको, अभी तुम उसे हरा नहीं सकते। रोशनी छाया को पीछे धकेलती है, लेकिन छाया पूरी तरह मिटती नहीं। वह गुस्से में कहती है, ये खत्म नहीं हुआ, और धुंध बनकर गायब हो जाती है। अर्जुन थका हुआ पूछता है, अब मैं क्या करूं? अनाया उसका हाथ बढ़ाती है, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। साया तभी रुकता है जब प्रतिबिंब मजबूत हो। अर्जुन खड़े होकर कहता है, मैं तैयार हूँ। दोनों जंगल के अंदर गहरे जाने लगते हैं। अचानक कहीं दूर दर्पण टूटने की आवाज गूंजती है। अर्जुन डरकर पूछता है, ये किस चीज का संकेत है? अनाया पहली बार घबराई हुई लगती है। वह धीरे से कहती है, वो जाग गया है। आसमान में काले बादल घूमने लगते हैं, लाल बिजली चमकती है, जंगल कांपने लगता है। अंधेरे के बीच से एक विशाल आकृति बाहर आती है, उन दोनों से कई गुना बड़ी, काले धुएं से बनी, और उसके सिर पर लाल चमकते ताज जैसे निशान। अनाया धीमे स्वर में कहती है, ये साया राजा है और यहीं से असली युद्ध शुरू होने वाला है।